नमस्ते दोस्तों, दिस इज पी विजय। आज करने वाले हैं बजाज चेतक का डिटेल रिव्यू। मैं नासिक में रहता हूँ और नासिक में बहुत सारे लोगों ने बजाज चेतक अभी लिया है। मेरी मुलाकात हुई वैभव सर के साथ और वो एक टीचर है और उनका और मेरा प्रोफेशन एक है, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो इस वीडियो में वो भी हमें डिटेल फीडबैक देंगे कि एक्चुअली बजाज चेतक ने उनको कैसा परफॉर्मेंस दिया है। उससे पहले मैं सारे फीचर्स डिटेल्स इसके बारे में आपको बोल देता हूँ। आपको कुछ भी कमेंट्स है, सजेशंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना और वीडियो एंड तक देखना गाइस, ताकि आपको समझे कि आपको बजाज चेतक लेना है या नहीं लेना है। सब आपके क्वेरीज में सॉल्व कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो गाइज, पहले फ्रंट लुक की बात करते हैं। फ्रंट लुक में सबसे अट्रैक्टिव मुझे इस व्हीकल का लगा ये जो फ्रंट हेडलैम्प है, राउंड शेप्ड ये फ्रंट हेडलैम्प है। इसके हम जब नीचे जाते हैं बहुत अच्छा ग्रिल मिल जाता है, बहुत ही अट्रैक्टिव ग्रिल है, ब्लैक कलर में दिया गया है। लेफ्ट हैंड इंडिकेटर, राइट हैंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब मैं नीचे आता हूँ तो ये मडगार्ड भी बहुत ही अमेजिंग शेप में किया गया है। एक्चुअली बजाज चेतक की बात ये है ना गाइज कि विंटेज जो बजाज चेतक था उनका लुक उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो दिखने के लिए बहुत ही अच्छा है। जब मैं फ्रंट व्हील के पास आता हूँ, एलॉय व्हील आपको मिल जाता है एंड इट कम्स अप विद अ डिस्क ब्रेक। यहाँ पे आपको दिखेगा कि दिस इज अ डिस्क ब्रेक एंड इट इज ऑल्सो हैविंग स्प्रिंग सस्पेंशन और डिस्क ब्रेक के साथ ये एलॉय व्हील फ्रंट में आपको मिल जाता है। व्हेन वी गो टू लेफ्ट हैंड साइड यू विल फाइंड कि यहाँ पे जो विंटेज चेतक है उसका जैसे डिक्की था यहाँ पे वैसा डिक्की दिया गया है। यहाँ पे खोल को दिखाऊंगा, मैं हर एक फीचर आपको एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जैसा मैं आता हूँ, राइट या लेफ्ट दोनों को जो फुट रेस्ट है बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन में ही फिट हो जाता है। तो ये फुट रेस्ट ऐसा बाहर आता है और आप उसको अंदर कर सकते हो, ये डिज़ाइन का एक पार्ट बन जाता है, तो बहुत ही अच्छा खासा है। फिर से ये जो शेप आपको दिखेगा बहुत अच्छा है। इसकी खासियत ये है गाइस कि ये पिछला जो पोर्शन है ये पूरा मेटल का है। सो इफ़ यू सी दिस इज़ कम्प्लीटली मेटल। और जो फाइबर भी यूज़ किया गया है, आगे से जब मैं आपको दिखाऊंगा तो फाइबर भी बहुत अच्छे खासे क्वालिटी का है। इफ़ यू सी इट फ्रॉम बैक, बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है ये। पीछे यहाँ पे फिर से एक ब्लैक कलर का ग्रिल है, यहाँ पे इंडिकेटर्स है और यहाँ पे नेम प्लेट आपको मिल जाएगा। जब मैं इस तरफ आता हूँ तो पीछे भी एलॉय व्हील्स आपको दिखेंगे। मोटर की बात करूं गाइस तो ये जो मोटर है यहाँ पे फिट की गई है और वो शाफ्ट को कनेक्ट की है थ्रू ए फिक्स्ड गियर। सो ये जो मोटर है ये गाइस, इफ़ यू सी बजाज चेतक, ये मोटर है 4 किलोवाट की। दिस मोटर इज़ ऑफ 4 किलोवाट। तो बहुत अच्छी 4 किलोवाट की ये मोटर आपको अच्छा टॉर्क भी देती है और कुछ भी आपका स्लोप है, वेदर इट इज़ अप क्लाइंब और डाउन क्लाइंब, आपका अच्छा कंट्रोल ये मोटर करती है। तो अगर कुछ आपको हाईवे पे चढ़ना है, फ्लाईओवर पे चढ़ना है या आप घाट्स में जाना चाहते हो तो ये मोटर आपको बहुत अच्छा खासा सपोर्ट करती है। फिर इस साइड में इफ़ यू सी ऑन दिस साइड, यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो फुट रेस्ट है उसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है और यहाँ पे फिर से वैसा ही फुट रेस्ट है जैसे उस साइड में था। इफ़ यू सी अगेन ओवर हियर आई एम कमिंग टू फ्रंट, ओवरऑल डिज़ाइन एक बार आप देख लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना इलेक्ट्रिक व्हीकल ना लेने का एक रीज़न है कि दिखने के लिए मार्केट में अच्छी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये हुआ इसका सब दिखने जैसी बात। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइज, इसका सीट। इफ़ यू सी द सीट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक स्कूटर, बहुत ही आर्गोनॉमिकली डिज़ाइन और कंफर्टेबल इलेक्ट्रिक सीट लगता है इसका स्कूटर का। और पिछला जो पिलियन है उसको भी सीटिंग के लिए बहुत अच्छी खासी जगह अवेलेबल है और अगले वाले जो मेन राइडर होगा उसके लिए भी अच्छी खासी जगह अवेलेबल है। तो गाइज़ अभी हम एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर पे बैठ के इसके सारे ये जो फीचर्स है वो जान लेते हैं। दोस्तों ये जो बजाज चेतक की इलेक्ट्रिक स्कूटर है एक्चुअली दिस इज़ अ कीलेस, दे हैव गिवन यू की। ये की आपको आपके पॉकेट में रखनी पड़ती है क्योंकि बजाज चेतक का जो इंटरनल सिस्टम है ये की को डिटेक्ट करता है और फिर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलती है। तो ये जो की है इसको खाली एक ही बटन दिया गया है। इफ़ यू सी देयर इज़ ओनली वन बटन। अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर कहाँ पे गुम हो गई, आपको पता नहीं चल रहा कि आपने पार्किंग में कहाँ पे पार्क की, तो वो ढूंढने के लिए आप ये की दबा सकते हो। तो जब आप ये दबाते हो तो आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के इंडिकेटर्स चालू हो जाते हैं। सो लेट मी शो यू दैट। व्हेन आई प्रेस दिस यू विल सी इंडिकेटर्स जल जाते हैं। सो ये जो की है एक्चुअली इलेक्ट्रिक स्कूटर, बजाज इलेक्ट्रिक स्कूटर इज़ अ कीलेस इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको इसको अगर ऑन करना है तो ये की आपके पॉकेट में आपको रखना है और यहाँ पे बटन दिया गया है गाइज, दिस इज़ द मेन पावर बटन। सो आपको ये प्रेस करना है।
सो व्हेन यू प्रेस द पावर बटन यू विल फाइंड यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चालू हो जाती है। एंड दिस इज़ अमेजिंग ओडोमीटर, आई होप आपको दिख रहा है गाइस। ये जो ओडोमीटर है इस पर आपको यहाँ पे कितना रेंज जा सकती है वो दिखता है, इसका अभी का स्पीड कितना है वो दिखता है, वहाँ पे ऊपर टाइम दिखता है, और नीचे इफ़ यू सी अभी तक कितना चली है। तो सर ने अभी तक 633 किलोमीटर से ये गाड़ी चलाई है। यहाँ पे आपको मोड दिख जाता है, अभी न्यूट्रल मोड में है। और जैसे मैं नीचे आता हूँ इस तरफ आपको दिखेगा बहुत सारी कीज़ है गाइज। दिस D इज़ फॉर ड्राइव मोड, R इज़ फॉर रिवर्स मोड, ये है राइट का इंडिकेटर, ये है आपका जो फ्रंट एंड रेयर इसका जो बूट स्पेस है वो खोलने के लिए ये बटन दिया गया है। और ये जो है दिस इज़ फॉर M, ओके, मोड सिलेक्शन के लिए। इस व्हीकल में गाइज ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसमें दो मोड्स है, एक है राइड मोड और दूसरा है स्पोर्ट्स मोड। इको मोड या राइड मोड में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको अच्छा खासा 95 किलोमीटर्स तक का रेंज दे देगी। अगर आप स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो आपको 85 किलोमीटर्स तक का रेंज दे देगी। तो इफ़ यू सी ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द कीज़ ऑल्सो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिसाइज डिज़ाइन किया गया है की का। दबाने के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल ये लग रहा है। जब मैं ये इंडिकेटर दबाता हूँ यहाँ पे इमीडिएटली इंडिकेटर का आपको सिंबल मिल जाएगा। इसकी खासियत और एक है गाइज, राइट साइड का इंडिकेटर राइट साइड पे दिया गया है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर लेफ्ट साइड पे दिया गया है। सो मैं लेफ्ट साइड का जब दबाता हूँ तो ये लेफ्ट साइड का शुरू हो जाता है। कमिंग बैक टू अदर फीचर्स, सो राइट हैंड साइड का ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया। जब लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो ये अपर डिपर का बटन है गाइज, ये लैंप ऑन ऑफ का बटन है, ये है पॉज प्ले का बटन। सो आपके जो बजाज चेतक का मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप के थ्रू अगर आप गाने चलाते हो और अगर आपको वो पॉज या प्ले करने हैं तो ये की दबा के आप गाने पॉज या प्ले कर सकते हो। यहाँ पे हॉर्न दिया गया है, हॉर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जब मैं दबाता हूँ आपको पता चल गया बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका हॉर्न है। अभी मैंने लाइट जला दिया है गाइज, तो मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ। लुक एट दिस, ओह आई होप इट इज़ विजिबल बिकॉज यहाँ पे अभी सूरज आ चुका है। दूसरा अमेजिंग फीचर मुझे इसका लगा कि ये जो दिया है गाइज, ये जब आप प्रेस करते हो ये बाहर आता है, इसके ऊपर आप 3 किलोग्राम तक का कुछ कौन सा भी वेट लगा सकते हो। मतलब आप सब्जी खरीदने गए या कुछ ग्रोसरी शॉप में गए और छोटा 3-1 किलो तक का सामान जो है वो आपको अगर हैंडल करना है अच्छे से तो बूट स्पेस का तो यूज़ कर ही सकते हो, बट उसके साथ में ये जो स्पेस अवेलेबल है इसमें ये लगा के आप आगे जा सकते हो। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो फ्रंट जो इन्होंने बूट स्पेस दिया है। एक्चुअली बूट स्पेस इज़ द स्पेस विच इज़ अवेलेबल बिलो द सीट, और जो स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है तो ये भी एक्चुअली स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसको अगर आपको खोलना है तो ये जो बटन दिया है ये आपको प्रेस करना है, ये देखो खुल गया। तो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है। इस पे राइट हैंड साइड पे आपको मोबाइल फ़ोन चार्जर मिल जाएगा USB कनेक्शन के साथ, फर्स्ट एड किट मिल जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का आपका चार्जर है वो यहाँ पे फिट हो जाता है। एंड आपको ये क्लोज़ करना है तो अच्छे से आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। सो क्लोज़ हो गया। अगर आपको पिछला बूट स्पेस खोलना है गाइस, ये पीछे वाला अगर बूट स्पेस खोलना है तो आपको यही बटन थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये खुल जाता है और यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देगा, और ये खोलने के बाद यू कैन सी सफिशिएंट बूट स्पेस इज़ अवेलेबल। आपका सामान यहाँ पे रख सकते हो, कौन सा भी है। तो जो बैटरी है गाइज वो इसके अंदर फिटेड है। बजाज चेतक की बैटरी डिटैचेबल नहीं है, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, बट अच्छे खासे बूट स्पेस के साथ ये स्कूटर आती है। और इसका और एक जो डिज़ाइन है, चार्जिंग के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है, बट इसका और एक मुझे अच्छा लगा जो सर ने मुझे एक्सप्लेन किया कि कौन सी भी पोजीशन पे ये जो सीट है वो रह सकता है। ओके, सो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा किया गया है, कंसिडरिंग स्मॉल थिंग्स बहुत अच्छा खासा डिज़ाइन है। सो चार्जिंग के लिए यहाँ पे पोर्ट है, ये आप बंद कर सकते हो, और ये डिक के आपको ऐसा बंद करना है। दोस्तों अभी हम टेस्ट राइड ले रहे हैं। चालू करने के लिए यहाँ पे की दिया गया है, यहाँ पे ड्राइव का बटन दिया गया है D, ब्रेक दबा के प्रेस करना है, न्यूट्रल से गाड़ी ड्राइव में चली जाएगी एंड यू नीड टू एक्सेलरेट। बहुत ही क्विक एक्सेलरेशन है। मैंने इससे पहले एम्पियर, हीरो, ओकिनावा ये सब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलाई है, बट एज़ कम्पेयर टू दैट बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्स है इसका, बिल्कुल ही लैग नहीं है। जब मैं चला रहा हूँ तो आगे मुझे विज़न एकदम क्लियर है, मेरा राइडिंग पोस्चर भी बहुत ही अच्छा खासा है, और कंट्रोल में जब कर रहा हूँ तो ये जो है गाइज़ इस गाड़ी में हब मोटर नहीं है, तो हब मोटर में झटके बहुत लगते हैं। जब आप
स्टॉप करते हो या राइड करते हो तो झटके बहुत लगते हैं। तो इसमें वो बात नहीं है। नेचुरली ये गाड़ी पहले इको मोड में चलती है और इसका ऑटोमेटेड रिस्पांस अंदर है। जब आपका स्पीड बढ़ जाता है ये इको मोड से बाहर भी आ जाती है और आपको स्पोर्ट्स मोड में लेके जाती है। स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जब मैं जा रहा हूँ तो शॉक ऑब्जर्व्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे इस गाड़ी के, और सस्पेंशंस और शॉक ऑब्जर्व्स अच्छे होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको झटके लगते हैं। तो इसमें झटके भी नहीं लग रहे। तो यहाँ पे आपको स्पीड दिख जाएगा, यहाँ पे रेंज तो अभी रियल टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरी गाड़ी 81 किलोमीटर जा सकती है। शायद आपको ना दिखे क्योंकि हम थोड़ा सा डायरेक्ट सनलाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं। बहुत ही मस्त ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है, और आपका अगर बजट है 1 लाख के ऊपर का तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बजाज चेतक के साथ जाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। सिर्फ याद रखना कि इसका रेंज जो है इको मोड में 95 किलोमीटर्स का रेंज है और स्पोर्ट्स मोड में वो 85 तक आपको मिल जाता है। गाइज अब मेन बात करते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपके मोटर को एनर्जी देता है दैट इज बैटरी। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 2.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाएगी। इसकी जो बैटरी है ये बूट स्पेस के नीचे ही आती है, इसके अंदर जो डिटैचेबल नहीं है। ये 2.8 किलोवाट आवर की बैटरी आपको इको मोड में 95 किलोमीटर्स का रेंज दे देगी। अगर आपको इजी करके बताऊं तो ऑन एन एवरेज इफ़ यू कंसिडर 7 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ यूनिट तो 3 यूनिट इसको चार्ज करने को लगेंगे, मतलब 21 रुपीज़ में 91 किलोमीटर की रेंज आपको ये इको मोड में दे देगी। इसकी और एक खासियत है गाइज, ये जो 95 किलोमीटर की रेंज है ये आपको वेबसाइट पे भी वैसे ही दिखेगी 95, बट रियल में कस्टमर का भी बोलना यही है कि आपको उतनी रेंज मिलती है, और ऐप पे जो डाटा मिलता है उसके ऊपर भी आपको उतनी ही रेंज दिखेगी। अगर आप स्पोर्ट्स मोड में हो तो रेंज थोड़ी कम हो जाती है, अराउंड 85 किलोमीटर्स। तो ये बहुत अच्छी खासी दिखने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का अभी एक्चुअल कस्टमर फीडबैक हम लेने वाले हैं। सो दोस्तों अपने साथ अभी एक्चुअल ओनर है और सर की आपसे मैं मुलाकात कर देता हूँ। थैंक यू सर फॉर कमिंग ओवर हियर। सर आप मुझे बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपने लिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बजाज चेतक क्यों चूज़ किया? दरअसल मार्केट में मैं मतलब 2008-9 में मैंने पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर इस्तेमाल किया हीरो का। फिर बाद में और एक हीरो का ही मैंने मोटरसाइकिल इस्तेमाल किया, पर उसमें सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम थे और उसमें VRL बैटरीज थी। इसलिए मैं लिथियम में सोच रहा था, पर मार्केट में जितने भी ऑप्शन लिथियम में अवेलेबल थे उनके डिज़ाइन मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं थे। मैंने ये व्हीकल लेते समय 3 व्हीकल के बारे में सोचा था, एथर, चेतक और iQube के बारे में, पर iQube यहाँ पर कब उपलब्ध होने वाली है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एथर उपलब्ध है नासिक में, पर उसमें लिए वेटिंग है, और बजाज चेतक ऑनलाइन ऐप के द्वारा बुक करते समय मुझे दूसरे दिन ही उनका कॉल आ गया। मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और 8 दिन में मुझे उन्होंने गाड़ी मेरे हाथ में दी। हैसल फ्री प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट मैंने ऑनलाइन अपलोड किए और वही वहाँ पर जाके वेरीफाई कर लिया, इसलिए मैंने बजाज चेतक जल्दी मिल गई इसलिए मैंने ले ली, और उसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके सर, तो सर ने जो मुद्दा बोला उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये मुझे इसकी बात लगती है कि बजाज चेतक एक रेप्यूटेड ब्रांड है, तो उनका जो ब्रांडिंग है और पहले से जो नाम है उन्होंने वो मेंटेन किया है। हैसल फ्री मोबाइल के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में फिजिकली जाके वो जल्दी से वेरीफाई जो हो जाता है और विद इन अ वीक आपको डिलीवरी मिल जाती है। तो सर आपने प्राइस की बात की तो मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना है कि ऑन रोड प्राइस नासिक में आपको ये कितने को मिली? विदाउट एसेसरीज मुझे ये प्राइस जो है वो 1,30,000 में गाड़ी ऑन रोड मिल गई। ओके ग्रेट। सो 1,30,000 में आपको बजाज चेतक मिल जाती है। दोस्तों मैं नासिक की बात कर रहा हूँ, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट प्राइसेस चेंज हो सकता है। सर अभी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर तो हमने ले लिया, बट इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं। आप तो टीचर हो इसलिए आपको अवेयरनेस है कि पोल्यूशन कंट्रोल हो, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी हो, और उसके साथ में आप भी खुद इकोनॉमिकली इसकी सोचते हो, क्योंकि बाकी की जो अगर पेट्रोल व्हीकल की बात करें तो 110 ऑलरेडी टच हो चुका है। ये जो अभी वार चल रहा है उसके वजह से शायद 120 रुपये पेट्रोल हो जाए अगले कुछ दिनों में। तो मुझे ये पूछना है आपको एक्चुअली जो कंपनी ने रेंज बोली है वैसी रेंज मिल रही है या नहीं मिल रही? कितनी रेंज आपको मिलती है? स्पोर्ट्स मोड में 80 to 85 के बीच में दे रही है, और इको मोड में वो मुझे 90 to 95 के बीच में दे रही है। हाईवे वाला जो रोड है या फिर सिटी के रोड है और घाट है, यहाँ पर मैंने वो सब चेक किया तो गाड़ी की रेंज
बिल्कुल उन्होंने कंपनी क्लेम कर रही है उतनी मिल रही है। गाइस तो 90 किलोमीटर की इसको रेंज है, 95 किलोमीटर की। बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में रहता है कि भाई मुझे जो हीरो ऑप्टिमा HX ड्यूअल बैटरी है वो 120 की रेंज दे रही है, एम्पियर मैग्नस EX 120 की रेंज दे रही है, सिंपल वन आने वाली है अभी 300 किलोमीटर की रेंज देने वाली है। भाई आपको ये सोचना है कि आपको उतने रेंज की ज़रूरत है क्या। आपका अगर डेली कम्यूट ज़्यादा है तो आपको रेंज की सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना डेली कम्यूट ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा बार आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग रेट यूज़ होगा, उतनी लाइफ उसकी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो रेंज की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी डेली रनिंग कम है तो 90-95 किलोमीटर रेंज इज़ वेरी गुड फॉर सिटी लाइक नासिक। अगर आप पुणे मुंबई में रहते हो तो पुणे मुंबई में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको लग सकता है कि 95 की रेंज आपको कम आ जाए। सर दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जब नई नई आई मार्केट में तो ये प्रॉब्लम था कि उनकी ड्यूरेबिलिटी ने बहुत लोगों पे शक आया था दिमाग में कि ड्यूरेबल होगी या नहीं, क्योंकि जब मैं पेट्रोल स्कूटर लेता हूँ तो कम से कम लोग वो 7-8 साल यूज़ करते हैं। बट इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल का पहला जो इंप्रेशन था वो ऐसा था कि प्लास्टिक बहुत बुरे क्वालिटी का है, वो 2-3 साल के बाद ख़राब हो जाएगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर फेंकनी पड़ेगी। तो आपको चेतक लेके क्या लगता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है? दरअसल पहले दो मैंने शुरू में ही बताया कि मैंने दो ऑलरेडी हीरो के जो एक वेलोसिटी मॉडल था और एक ई स्पिरिट मॉडल था वो इस्तेमाल किया है। मॉडल में कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ आफ्टर सेल सर्विस का जो प्रॉब्लम था उसमें पार्ट्स वगैरह अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो उपलब्ध नहीं थे। इसमें ऐसा नहीं लग रहा है। फिट एंड फिनिश जो है गाड़ी की वो तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद जो मेटल बॉडी है वो भी एक अच्छा फीचर है गाड़ी का, और कलर जो है गाड़ी का उसका जो स्मूथनेस है, 4 व्हीलर जैसा जो बड़े ब्रांड की गाड़ी होती है उसके तरह का कलर कोट है उसके ऊपर। बाकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में तो मतलब बजाज ब्रांड है इसलिए हम वो सोच सकते हैं कि उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, तो बजाज की वजह से ड्यूरेबिलिटी के बारे में मुझे संदेह नहीं है। कौन से 1-2 ड्रॉबैक्स आपको इस स्कूटर में लगता है जिसके वजह से लोग इसको लेना पसंद नहीं करेंगे? सबसे पहला तो ये है बैटरी रिमूवेबल नहीं है। अगर समझो मुझे चार्ज करनी है, स्वैप करनी है, या फिर कई भविष्य में ऐसी पॉलिसी आती है स्वैप की, तो मैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। दूसरा जो है वज़न जो है गाड़ी का वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है, 132 किलो का वज़न है। मतलब मेरे घर में ही मेरी पत्नी वो मतलब वज़न की वजह से गाड़ी नहीं चला पा रही है, मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। दरअसल ये वज़न चलाते समय बहुत यूज़फुल है, गाड़ी स्टेबल रहती है, ये चीज़ें है, पर महिलाओं के मन में थोड़ा संदेह है वज़न के बारे में। बाकी जो गाड़ियाँ चलाती है, पहले चलाती थी मेरी पत्नी, उसके मुताबिक इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। ये ड्रॉबैक है, बाकी ऐसे कोई विशेष ड्रॉबैक नहीं है। ओके ग्रेट। सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समझ में आ गए हैं। सर ने भी हमें अच्छा खासा सपोर्ट किया है, उनकी खुद की इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने हमें दिखाई है, उसके अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने टाइम अपने साथ स्पेंड किया है और हमें पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिला है। तो मेक श्योर गाइज आपको फिर भी कुछ भी कमेंट्स करने हैं, नीचे आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं सर से वो उसके आंसर लेके आपको बताऊँगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में ऑलरेडी हम एंटर कर चुके हैं। बात यह है कि हमें अवेयरनेस करना बहुत ही ज़रूरत है। जैसे सर तो बहुत पहले से इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करें, जो वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल उन्होंने यूज़ किया है, ये उनका 3rd इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो सर ने वो इनिशिएटिव लेके बहुत साल हो गए, तो हमारा भी ये इम्पॉर्टेंट इसमें रोल है कि एज अ कस्टमर हम इलेक्ट्रिक को स्विच हो जाए, इलेक्ट्रिक को बुरा ना बोले, क्योंकि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें पोल्यूशन रिड्यूस करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी पे स्विच होना पड़ेगा। ये 2 ही रास्ते हैं, अदरवाइज़ कुछ सालों बाद आपको आपके शहर में बड़े बड़े एयर प्यूरीफायर्स दिखेंगे जो आपके सिटी का एयर प्योर करने में मदद करेंगे। तो ये हमें नहीं देखना है, हमें जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच होना है। आपने वीडियो एंड तक देखा, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, सजेशंस है, वो नीचे डालना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।